हेलो बच्चों, मेरा नाम सत्यम है और मैं ट्रिपल आईटी श्री सिटी का एक स्टूडेंट हूँ। और मैं आज आपको, आज से जो आपकी अपकमिंग 2-3 क्लास है या जितना भी होंगी, मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है। आप सबने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा होगा, आपको इसके कंसेप्ट आते होंगे। तो एंड आई होप आपने एक्सरसाइजेस भी कर रखे होंगे। तो आज मैं आपसे एग्जाम्पलर के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। क्वेश्चन कराते कराते मैं आपको वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस क्वेश्चंस के जो हमने पढ़ रखा था बीच बीच में थ्योरी में, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके। सो ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 है, राइट। यहाँ से ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर आपके ऑब्जेक्टिव भी आ जाएंगे, है ना। तो चलो, वी विल बिगिन विथ योर एक्सरसाइज। ओके। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? फॉर पॉजिटिव इंटीजर n, find the value of find the value of 1 minus iota to the power n into 1 minus 1 upon iota की पावर n। ऐसी प्रोफाइल के क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे, है ना। जो आपके एक्सरसाइजेज में होते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज 1 माइनस आयोटा टू द पावर n इंटू 1 माइनस आयोटा बाय आई स्क्वायर। इसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं। नाउ दिस इज 1 माइनस आयोटा की पावर n इंटू 1 प्लस आयोटा की पावर n। दिस इज 1 माइनस आई स्क्वायर, सॉरी, 1 माइनस आई आयोटा स्क्वायर की पावर n, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 आयोटा स्क्वायर। -1 होता है, राइट। तो -1 और ये माइनस, तो +1, तो 2 की पावर n। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, राइट। चलो, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यू हैव टू इवेल्युएट दिस। सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर के 13 आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। बच्चों देखो, कोई कोई बच्चे होते हैं जो ये साइन से डरते हैं। ये सिग्मा हो गया, ये बड़ा सा पाई हो गया, डरना नहीं है इससे, ठीक है। क्वेश्चन आसानी आते हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा आप मान लेना आसान होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है ना। पेशेंस के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी डरना नहीं है। ओके, इस साइन को देख के डरना नहीं है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो थोड़ा सा घबराते हैं, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है ये, फाइन। चलो, तो इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा आयोटा n इक्वल टू 1 से 13 तक, दिस इज आयोटा, दिस इज 1 प्लस, इसको आयोटा, और मैं आयोटा की पावर n बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस आयोटा, आयोटा की पावर n, दिस इज आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस सो ऑन, वी विल गो टिल आयोटा की पावर 13। फाइन। दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, तो आयोटा रहेगा, माइनस आयोटा स्क्वायर 1 होता है, फिर माइनस आयोटा, फिर ये 1 प्लस आयोटा, फिर -1, फिर माइनस आयोटा, राइट, फिर +1 प्लस आयोटा -1, और ये यहाँ पे आयोटा -1, फिर माइनस आयोटा, राइट, फिर यहाँ पे माइनस आयोटा, फिर उसके बाद +1 और फिर प्लस आयोटा। 4 के सर्कल में चलती है, पता है ना, 4 के सर्कल में चलती है। आयोटा, फिर -1, फिर जैसे आयोटा -1, माइनस आयोटा, फिर 1, ऐसे ही चलता रहता है ना। ऐसे ही चलता रहता है 4 की सीरीज में, ठीक है। तो ये हमने 13 आयोटा की पावर 13 तक निकाल दिया। फाइन। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से दिस इज आयोटा +1 जो बाहर हमारा था, इनटू जो लास्ट में सिर्फ बटेगा, आई थिंक इट्स जस्ट आयोटा, है ना। सो दिस इज आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो आयोटा -1। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इजी था, राइट। चलो, लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ, अगर 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय
वन माइनस आयोटा क्यूब माइनस वन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय वन प्लस आयोटा क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस आई आयोटा. देन फाइंड एक्स कमा वाई. हमें ये फाइंड करना है. अच्छा, ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. ओके, सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं. चलो, फॉर दिस हमें क्या कहा है, एक्स प्लस आई वायोटा इज इक्वल्स टू वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय वन माइनस आयोटा क्यूब माइनस वन माइनस आयोटा ओवर वन प्लस आयोटा और इसका क्यूब. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो ध्यान से देखना, मैं इसको यहाँ पे वन प्लस आयोटा का स्क्वायर लिख दे रहा हूं. ठीक है, ओवर वन माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू द पावर थ्री. दिस इज वन माइनस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस आयोटा स्क्वायर का क्यूब. ओके, expanding it, we have 1 plus 2 iota plus iota square, okay, divided by 1 plus 1 नीचे है ना, and minus 1 minus 2 iota plus iota square divided by 1 plus 1 cubes, right? This is 2 iota by 2 नीचे था और इसका क्यूब होगा, और ये होगा माइनस टू आयोटा डिवाइडेड बाय टू का क्यूब. ठीक है, अब ये आयोटा क्यूब माइनस ऑफ माइनस आयोटा क्यूब. ठीक है, दिस इज टू आयोटा क्यूब. इसको हम लिख सकते हैं जीरो माइनस टू आयोटा, है ना, जीरो माइनस टू आयोटा लिख सकते हैं इसको, राइट. सो दिस इज एक्स प्लस आई वाई. अब आप देख लो कि यहां पर x की वैल्यू मेरी जीरो है, y की वैल्यू मेरी माइनस टू है. फाइन, चलो, वेरी गुड. नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन. ठीक है, इफ वन प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई. ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कमा वाई. एक्स प्लस वाई. ओके, इस बार एक्स प्लस वाई कहा है. ठीक है, सॉरी बच्चों. अब क्या, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू माइनस आयोटा. दिस इज गिवन टू अस, है ना, दिस इज गिवन टू अस. इसको अब ऊपर वाले को एक्सपैंड करो तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू माइनस आयोटा. ठीक है, इसको मैं अगर स्प्रेड करूं तो टू आयोटा डिवाइडेड बाय टू माइनस आयोटा, है ना. ये से ये तो कट जाएगा ना, ये माइनस वन होता है, राइट. सो इसको लिख, अब इसको मैं रेशनलाइज करूंगा. ठीक है, तो टू आयोटा इंटू टू प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय टू माइनस आयोटा इंटू टू प्लस आयोटा. ठीक है, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इज फोर आयोटा प्लस टू आयोटा का स्क्वायर माइनस फोर माइनस आयोटा स्क्वायर. ठीक है, दिस इज फ्रॉम दिस वी हैव x इक्वल टू माइनस टू बाई फाइव. नोट करो, एंड y इक्वल टू फोर बाई फाइव, राइट. क्योंकि इस चीज को मैं लिख सकता हूं माइनस टू बाई फाइव प्लस फोर आयोटा बाई फाइव. ठीक है, तो दिस इज x प्लस आयोटा फॉर्म. फाइन, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया. ठीक है, अब तक कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए. मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी थियरी है आपको उसे अच्छे से पढ़ना है, दैट्स इट, है ना. क्वेश्चंस मुश्किल नहीं आते. फाइव, वन माइनस आयोटा ओवर वन प्लस आयोटा टू द पावर हंड्रेड, ओके, इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी. फाइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कामा बी. फाइंड करो. ठीक है, चलो. सो व्हाट वी शैल डू इज, इसको हम रेशनलाइज करेंगे. चलो, इसको रेशनलाइज कर दो अंदर अंदर. इसको वन माइनस आयोटा ओवर वन प्लस आयोटा इंटू वन माइनस आयोटा ओवर वन प्लस आयोटा की पावर हंड्रेड. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू वन माइनस आयोटा
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी पावर 100। ठीक है, ऊपर जो है उसको खोलो। सो दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1, दिस इज टू द पावर 100। ओके, this is minus 2 iota divided by 2 to the power 100. Okay, this is iota to the power 4, इसको मैं 25 कर देता हूं। ठीक है, iota to the power 4 क्या होता है, 1 होता है, 1 की पावर 25, 1। तो a कॉमा b की जो वैल्यू है वो है 1 कॉमा 0। ठीक है, b तो है ही नहीं, सिर्फ एक इंटीजर वो है, इंटीजर क्वांटिटी है वो ए प्लस आयोटा बी में। ओके फाइन, चलो 5 क्वेश्चंस तो आपके हो गए, वेरी गुड। 6th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको स्टार मार्क कराते जाऊंगा, जो अच्छे क्वेश्चन है इसको स्टार मार्क करता हूँ। ठीक है, 6th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप देखना। ए इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए ओवर 1 माइनस ए। ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, है ना। चलो देखते हैं इसमें। मैं क्या कह रहा हूं कि 1 प्लस ए ओवर 1 माइनस ए वो कह रहा है। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, this is equals to 2 cos square theta by 2, that is 1 plus theta, 1 plus cos theta plus iota 2 sin theta by 2 cos theta by 2। ठीक है, उसको डिवाइड कर रहा हूं मैं, 2 1 माइनस कॉस थीटा, तो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, माइनस आयोटा इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा था ना। फाइन, नेक्स्ट इज, इसके बाद इसको ऐसे लिख दो, 2 cos थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। ओके, डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा cos थीटा बाई 2। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बाद आयोटा cos थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2 इंटू आयोटा साइन थीटा बाई 2 माइनस आयोटा स्क्वायर cos थीटा बाई 2। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम करेंगे आयोटा cos थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2 इंटू आयोटा साइन थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2। ठीक है, अब शायद ये कट जाएगा, है ना, एंड आयोटा बचा, और cos थीटा 2 बाई साइन थीटा 2 बाई क्या होता है, cot थीटा बाई 2 हो गया। ये आपका सोल्यूशन है 6th वाले का। इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लग रही थी और मैनिपुलेशंस थे थोड़े से। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट रखा था। इसको आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स या आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं उसके पहले ऐसे क्वेश्चन स्टार मार्क करके आपको रखना चाहिए, ताकि जब रिवीजन करो तो ये सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चन आप करो, है ना। ओके, 7th क्वेश्चन, व्हाट इज योर 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कहता है इफ 1 प्लस आयोटा इंटू जी, ओके, इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा into z, fine, z bar, okay, z bar, then show that z is equals to minus iota z bar। okay fine, this is your 7th क्वेश्चन। तो इसके लिए सिंपल से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख दो, z is equals to 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय वो 1 प्लस आयोटा नीचे ला दो इंटू ये z bar हो गया। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख दो, रेशनलाइज कर दो, 1 माइनस आयोटा
इंटू ये ऊपर वन माइनस आयोटा ही होगा, ये वन प्लस आयोटा इंटू वन माइनस आयोटा हमने रेशनलाइज किया और इंटू जेड बार रख दो. दिस इज वन माइनस आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस आयोटा स्क्वायर एंड जेड बार. ठीक है. अब वो ब्रैकेट खोल दो ऊपर वाला, तो ये वन माइनस टू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट इज आयोटा वन माइनस आयोटा स्क्वायर है. आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन. अब ये माइनस वन, ये माइनस प्लस, तो वन प्लस वन होगा इंटू जेड बार. ठीक है. फाइन. इसको ये कटा, ये भी कटा, ये टू है, ये टू है और ये ऊपर माइनस टू है, तो कटेगा तो माइनस आयोटा बचेगा और यहाँ पे जेड बार. खत्म. यस, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, सिंपल था. चलो, इट वॉज फाइन. नाउ अगले क्वेश्चन पे जाते हैं. ओके, चलो. अब है आपका एट्थ क्वेश्चन. एट्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि अगर जो मेरा z है वो x प्लस आयोटा वाई है, ठीक है, देन शो दैट जेड जेड बार प्लस टू इंटू जेड प्लस जेड बार प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो. अच्छा, ओके ओके फाइन. तो ये जो चीज है ये मेरी सर्कल रिप्रेजेंट करती है. यू हैव टू शो दैट दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल वेयर बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. अच्छा ठीक है, फाइन फाइन. चलो, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ. जब ज्योमेट्री घुसती है कॉम्प्लेक्स नंबर में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं. सो स्टार दैट क्वेश्चन. ओके फाइन. तो इसको मैं क्या कहूंगा, अगर देखो, अगर z हमारा x प्लस आयोटा y है, फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्टीज z बार विल बी x माइनस आयोटा y कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. तो z z बार प्लस टू इंटू जेड प्लस जेड बार प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. फाइन. तो मैं इसको लिख दूंगा x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y प्लस टू इंटू एक्स प्लस आयोटा y प्लस एक्स माइनस आयोटा y प्लस बी इक्वल टू जीरो. माइनस आयोटा y प्लस आयोटा y कैंसिल. ठीक है. ओके. अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, तो माइनस और ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स. आगे देखो, यहाँ पे फोर एक्स बनेगा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. अब ये कहो, ये तो सर्कल की इक्वेशन है, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. ये तो सर्कल की इक्वेशन है ना, हेंस प्रूव्ड. ओके, एट्थ क्वेश्चन ये था. नाइन्थ क्वेश्चन. फाइन. नाइन्थ क्वेश्चन इज कि कह रहा है इफ द रियल पार्ट ऑफ, मतलब कह रहा है रियल पार्ट ऑफ z बार प्लस टू डिवाइडेड बाय z बार माइनस वन इज इक्वल टू फोर. ठीक है. देन शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द z कॉम्प्लेक्स प्लेन इज अ सर्कल. फिर से कह रहा है कि अब सर्कल, अभी ये कहो कि ये जिसको इसका लोकस है, वो कह रहा है कि अगर इसका रियल पार्ट चार है तो इसका जो लोकस बनेगा वो एक सर्कल होगा. वी हैव टू प्रूव दिस. ओके, लेट मी कंसिडर z एज x प्लस आई वाई आयोटा. ठीक है. ऐसे अगर ज्योमेट्री के क्वेश्चन है या ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए रखे हैं तो हमेशा z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ही वो करना, अज्यूम करना, क्योंकि बाकी जो यूलर्स फॉर्म के क्वेश्चन भी होते हैं ना, बाद में हमें वो भी सब्स्टिट्यूशन लगाने होते हैं जब थोड़ा एंगल थीटा वगैरह दिया होता है तब. ये एक्स प्लस आयोटा वाई आपको तब लगाना है जब ये थोड़ी सी ज्योमेट्री आ जाएगी और थोड़ा सा ऐसे टाइप का आपको दिखेगा, है ना? ओके, तो दिस इज z बार प्लस टू डिवाइडेड बाय z बार माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस वन. ठीक है. दिस इज एक्स प्लस टू, मैं इसको अलग कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, माइनस आयोटा वाई, ठीक है, इंटू एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई. दिस इज फाइन. डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई. दिस इज इट. नाउ
दिस इज x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा बाहर मैंने यहां से निकाल दिया, x प्लस टू इंटू वाई माइनस एक्स माइनस वाई इंटू वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें कह रहा है कि रियल पार्ट जो है वो है 4, रियल पार्ट इज 4। इसका ये मतलब है, जो ऊपर जो मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फॉर्म बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4। वो ये कह रहा है कि इसका रियल पार्ट 4 है क्वेश्चन के हिसाब से। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सबको इस तरफ एक तरफ लाओ, ठीक है। तो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब फिर से ये कहो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्मेट है। यहाँ पे f नहीं है, लेकिन हाँ ये तो है ना, ये सर्कल की इक्वेशन है, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो ऐसी अगर ज्यादातर जब आपकी ज्योमेट्री इंक्लूड होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, तो ऐसे सॉर्ट ऑफ अजम्पशन आप मान सकते हैं कि हाँ हमें z की वैल्यू जो है वो x प्लस आयोटा वाई रखनी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप हमेशा याद रखना कि एक तो जो मेरे ज्योमेट्री के क्वेश्चन हो गए और एक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये दोनों प्रोफाइल्स बहुत मतलब डिमांड में है, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपका सीबीएसई का हो या भी कुछ भी का हो, है ना, बिकॉज ओके। चलो, नाउ लेट्स गो टू द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, शो दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying the condition argument of z minus 1 over z plus 1 is equals to pi by 4 lies on a circle। अच्छा, lies on a circle। चलो ठीक है, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज के हिसाब से दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस वन, लॉग की प्रॉपर्टी जैसा था ना, इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। फाइन, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज लॉग की प्रॉपर्टीज की तरह होती है। फाइन, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आई वायोटा प्लस वन इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। डन, दिस इज, अब यहां से मैं इसको लिखूंगा आर्ग्यूमेंट ऑफ x माइनस वन प्लस आयोटा y माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस वन प्लस आयोटा y। फाइन, दिस इज पाई बाय 4। ओके फाइन, इसको हम कह सकते हैं tan इनवर्स y बाय x माइनस वन। जब मैं प्लॉट करूंगा, जब मैं एक ट्राइंगल बनाऊंगा, उस जब ये ट्राइंगल मैं इधर बनाऊंगा इस हिसाब से, so I have considered this as tan inverse ये प्लस tan inverse y upon x plus 1 is equals to pi by 4। tan inverse a plus tan inverse b का फॉर्मूला अब लगाना पड़ेगा उधर। दिस इज tan inverse x plus y x minus y जो कि y upon x minus 1 plus y upon x plus 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy जो कि y upon x minus 1 into y upon x plus 1। This is equals to pi by 4। Fine, this is equals to pi by 4। Okay, ठीक है। अब you can write this as y into x plus 1 minus x plus 1, okay, y into upon x square minus 1 plus y square। This is equals to tan pi by 4। ठीक है, tan मैंने उस साइड भेज दिया ना, है ना। tan pi by 4 क्या होता था, 1, ठीक है, 1। तो ये आ जाएगा 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1
इज इक्वल टू 1। अब ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, है ना, ये इधर भेज दिया, -2y -1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर गया -1 और -2y इज इक्वल टू 0। दिस इज अगेन अ सर्कल, राइट? दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। तो यस, वी हैड टू शो दैट दिस लाइज ऑन अ सर्कल। तो हाँ, ये सही बात है। ओके, 10वां क्वेश्चन आपका हो गया। लेट्स गो टू द 11th क्वेश्चन। फाइन, लेट्स गो टू द 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू z प्लस 1 प्लस 2 आयोटा। इसको सॉल्व करो। अच्छा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, z को मैं x प्लस आयोटा वाई पुट करूंगा। हमेशा हमेशा पहले आयोटा x प्लस आयोटा वाई ही सोचना, ठीक है? अगर कुछ गंदा सा बन रहा है ना, तब आपको सब्स्टिट्यूशन चेंज करने की जरूरत है ना? ओके, तो इसको मैं लिख रहा हूं, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक, नाउ दिस इज इसको मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि जो आपका मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, राइट? तो इसको मैं लिख दे रहा हूं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ओके, प्लस आयोटा ऑफ वाई प्लस 2। ठीक है, कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, what we will get is square root of x square plus y square is equals to x plus 1 and 0 यहाँ पे जो है वो y plus 2 है, so y is equals to -2। y जो अपना है वो -2 आ गया, ठीक है, y -2 आ गया ना। पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन, ठीक है, पिछले इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 था ना उधर, तो रूट उधर चला जाएगा, तो x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सबको एक साइड करो, तो z इज इक्वल्स टू, यहां से मैं क्या करूंगा, सॉरी, यहां से जो ये है ये कटेगा, ठीक, फिर 2x प्लस 1 तो 3, तो x इक्वल टू 3/2 आ रहा है मेरा, x इक्वल टू मेरा 3/2 आ रहा है। फाइन, तो जो मेरी कॉम्प्लेक्स जो z था x प्लस आयोटा y, x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू -2, तो -2 आयोटा, तो z जो है हमारा 3/2 -2 आयोटा है। ठीक है, चलो, तो ये आपके शॉर्ट आंसर्स हो गए। कोई मुश्किल नहीं थी शायद, है ना? कोई भी मुश्किल नहीं थी, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी सी आपको जो आर्गेंट प्लेन और जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद कर रहना, है ना? जो आपकी आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, जो आपकी मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैट। फाइन, ओके, लेट्स गो टू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, थोड़े से बेटर क्वेश्चन है। फाइन, ओके, लेट मी चेंज द पेन कलर। चलो, अब आप मैं लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। 12th वाला जो है क्वेश्चन वो क्या कहता है कि इफ z प्लस 1 मॉड इज इक्वल्स टू z प्लस 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, तो फाइंड z। ठीक है, निकाल लेंगे। चलो, इस क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं, z निकालना है तो z को पहले x प्लस आयोटा y मान लेता हूं। चलो ठीक है, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा तो पहले ये कर लो। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको इक्वेशन में पुट करो, तो वी विल गेट मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू, आगे हमारा आएगा x प्लस आयोटा y प्लस 2 इंटू आयोटा प्लस 1। फील इट, कम ऑन, ओके, दिस इज इट। सो अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, राइट? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाउ वी विल कंपेयर इट, तो हमें क्या मिल रहा है कि हमें y प्लस 2 इक्वल टू 0 मिल रहा है,
तो y इक्वल टू -2 है। अब इसको वापस इक्वेशन में ऊपर वाली में पुट करो, तो ये आएगा x प्लस, ऊपर वाली मतलब इस वाली इक्वेशन में है ना, x+1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, रूट मैंने उधर भेज दिया, ये आ जाएगा x+2 का स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर छम्मा छम्मा कट गया। z इज, तो यहां से 2x इक्वल्स टू 1 है, तो x इक्वल्स टू 1/2, x इक्वल टू 1/2 आ गया, एंड y इक्वल टू -2 आ गया। फाइन, सो द z जो मेरा है वो हाफ -2 आयोटा है। ठीक, दैट्स इट, यू नीडेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z। ओके, तो 12th क्वेश्चन भी आपका हो गया। 12th क्वेश्चन इज वाज इजी है ना, ज्यादातर देखो, ज्यादातर क्वेश्चन घुमा फिरा करके एक तरीके पे ही आते हैं, है ना। तो बस आपको प्रोसेस, जैसे जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ना, वो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, बाकी तो आसान है। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 is equals to argument of z+3 iota, then find, अच्छा find x minus y is to y where z is equals to x। अब उसने बोल दिया कि यही रखना है, तो यही रखना है। ठीक है, अगर नहीं मेंशन किया होगा तो आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, 13th। ओके, सो मैं इसको क्या कर रहा हूं कि मैं इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ, सीधा सीधा लिख रहा हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आई आयोटा x प्लस आई आयोटा प्लस 3i। ठीक, ओके, अब इसको लिख दो, आर्ग्यूमेंट ऑफ x माइनस 1 प्लस आयोटा y, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा इंटू y प्लस 3। ठीक है, नाउ यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से इसको हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y प्लस 3 अपॉन, क्या आएगा बच्चों, x आएगा शायद, है ना। यहां से फिर मैं क्या सकता हूं, y अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन x। यहां से आपको मिल जाएगी x माइनस 1 इज टू y की वैल्यू। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ नहीं, है ना। फाइन, दिख ही रहा है। ओके, चलो अब आते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट, अच्छा दिखाना है, z माइनस 2 अपॉन z माइनस 3 इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट अ सर्कल। वैसे तो अगर आपने नोट्स में पढ़ा होगा या कहीं पर भी पढ़ा होगा, ये तो जनरल जो चीज लिखी है, x माइनस ये अपॉन z माइनस समथिंग अपॉन z प्लस और माइनस समथिंग इक्वल टू सम कांस्टेंट c और समथिंग, ये सर्कल ही रिप्रेजेंट करती है। हमें ये बस अभी प्रूफ करना है, ठीक है, नहीं तो आपके नोट्स में जनरल फॉर्मेट में लिखी जाती है ये, है ना। तो ये कौन सा है, 14th क्वेश्चन हमारा, राइट। इसलिए मैं क्या करूंगा, सेम x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 डिवाइड बाय x प्लस आयोटा वाई माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू 2। ओके, का मॉड इज इक्वल टू 2, तो x माइनस 2 प्लस आयोटा वाई का मॉड is equals to 2 into x minus 3 plus iota y. This is under root of x minus 2 whole square plus y square. x square plus y square होता है ना, under root to 2 into ये है, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं ना, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आयोटा क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, तो मैंने वही लिख दिया। अब क्या करना है, दोनों रूट्स को कंपेयर करना है, तो ये कट कर दो, मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर आ गया बच्चों, है ना, ध्यान से देखना, गलती नहीं होनी चाहिए। दिस इज 4 इंटू अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर दिस 3x स्क्वायर इधर लाया और इधर जाएगा तो 3y स्क्वायर आएगा और माइनस 20 आएगा और प्लस 32 इक्वल टू 0। डिवाइड कर दो, एक्स नॉर्मल जो
जनरल सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20/3 ये 20x है, 20/3 x प्लस 32 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज x माइनस 10/3 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 32/2 माइनस 100/9 इक्वल टू 0, ठीक है। बस सर्कल की इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब ये जो सर्कल की इक्वेशन द सेंटर जो है इसका वो 10/3 का 0 पे है ना, और रेडियस इसका 2/3 है, ठीक, फाइन। चलो अब आओ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15th हो गया आपका, है ना। 16 क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, 16 क्वेश्चन, फाइन। 16th क्वेश्चन जो है आपका, क्या कह रहा है, Z1 and Z2 are two complex numbers। अच्छा ठीक है, Z1 and Z2 are two complex numbers such that mod Z1 equal to mod Z2 and argument of Z1 plus argument of Z2 equal to pi। Okay, fine। Argument of Z1 plus argument of Z2 equal to pi, equal to pi। Okay, and mod Z1 equal to mod Z2 दिया है। Okay, then show that Z1 is equals to minus mod Z2, ठीक है। इसके लिए what we will do is Z1 को हम लिख दो, इस सिचुएशन में Z1 को आप लिख दो mod Z1 into cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ठीक है। और Z2 को हम लिख देंगे mod Z2 into cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, फाइन। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू पाई दिया, इसका मतलब जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, दिस इज पाई, फाइन। थीटा 1 इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा 2, यहां से तो Z1 इज इक्वल्स टू मॉड Z2 कॉस पाई माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस थीटा 2, ठीक है। यहां से जो Z1 आएगा दैट इज मॉड Z2 इनटू माइनस कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, ओके। इसके बाद जो Z1 है आपका, दिस इज मॉड Z2, माइनस बाहर निकालूंगा मैं तो माइनस यहाँ पे आएगा, इनटू कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2। Z1 इज इक्वल्स टू माइनस मॉड Z2 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस आयोटा साइन थीटा 2, ऐसे आ रहा है ये, ठीक है। माइनस मैंने बाहर निकाला, माइनस बाहर है, सो दिस फॉर्मेट इज लाइक Z1 इज इक्वल टू माइनस Z2 बार कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। दिस इज योर 16th क्वेश्चन, फाइन। लेट्स गो टू योर 17th क्वेश्चन, ओके। 17th क्वेश्चन पे जाते हैं, ओके। 17th क्वेश्चन पे जाते हैं। 17th क्वेश्चन क्या दे रखा है, if mod of Z1 is equals to 1 where Z1 is not equal to minus 1 and Z2 is equals to Z1 minus 1 upon Z1 plus 1, then show that real part of Z2 is 0। We have to show this, fine। Let us consider अच्छा हमें पता है कि mod of Z जो होता है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, and under root of x square plus y square is 1, this is given, and Z2 is Z1 minus 1 upon Z1 plus 1, this is x minus iota y plus 1 over x minus iota y plus 1, x minus 1 plus iota y, x plus 1 plus iota y, this is like this, okay।
इसको फर्दर मैं लिख सकता हूं एक्स, एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई ओवर एक्स प्लस वन माइनस आयोटा वाई is equals, this is into x plus 1 plus iota y divided by x plus 1 plus iota y, ठीक है। this is rationalized. Now this is x minus 1 plus iota y into इसको हम एक काम करते हैं बच्चों, ऐसे लिखते हैं, देखो हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर, एक तरफ ला दिया रियल पार्ट, और आयोटा की जो टर्म है वो है वाई इंटू एक्स प्लस वन माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे एक्स प्लस वन का स्क्वायर, उधर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस वन होगा, माइनस वन और माइनस दैट इज प्लस, तो दिस इज वाई स्क्वायर, ओके। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस टू आयोटा वाई ऊपर है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज वन माइनस वन प्लस टू आयोटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सही तो गया है ना। इट इज बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वॉज वन, इसको हम वन लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ वो था, दिस इज टू वाई आयोटा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आयोटा की टर्म तो अगर रियल पार्ट नहीं है मतलब जीरो, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z2 इज जीरो, खत्म, दिस वाज द सॉल्यूशन, ठीक है, फाइन। लेट्स गो टू योर 18th क्वेश्चन, ओके। सो हम लोग कर रहे थे आपका 18th क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ से z2 बार इक्वल टू z1 है, और z2 इक्वल टू z1 बार है, और z4 इक्वल टू z3 बार है, फाइन। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ओवर z4, इसको लिख दो, एक सेकेंड, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 ओवर z3 है, इसको आप लिख दो आर्ग्यूमेंट ऑफ, लॉग की प्रॉपर्टी की तरह है, तो z1 बाय z4 इंटू z2 बाय z3, फाइन, just like the log property. This is argument of z1 by z3 into z1 bar divided by z3, okay. This is argument of z1 bar into z3 into z3, z1 bar, okay fine, ठीक है। यहां से आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 मॉड स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय z3 का और स्क्वायर है ना। अब ये तो प्योरली रियल है, राइट, सो इसका ये आर्ग्यूमेंट होगा जीरो, राइट, दिस इज प्योरली रियल ना, क्योंकि ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समथिंग होगा, ये और ये है ना, दिस इज प्योरली रियल, तो इसका आंसर जो आर्ग्यूमेंट होगा वो जीरो होगा, हेंस योर फाइनल आंसर इज जीरो, ओके। चलो नाउ लेट्स गो टू योर 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ mod z1 इक्वल टू mod z2 इक्वल टू सो ऑन zn इक्वल टू 1, देन शो दैट z1 प्लस सो ऑन zn mod is equals to 1 upon z1 plus 1 upon z2, ये 1 by zn, ओके फाइन, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो लेट अस डू वन थिंग कि हाँ, mod z1 इक्वल टू mod z2 इक्वल सो ऑन इक्वल टू mod zn इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे, तो mod z1 का स्क्वायर इक्वल टू mod z2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सो ऑन जाता रहेगा, तो mod z1 को लिख सकता हूँ z1 बार इक्वल टू z2 बार इक्वल टू z3 बार,
अब ये इक्वल टू जेड एन बार इक्वल टू 1, राइट, इक्वल टू 1. दिस विल बी z1 इज इक्वल टू 1 अपॉन z1, है ना. z2 इज इक्वल टू 1 अपॉन z2 बार, ऐसे जाएगा. ठीक. तो अब यहां पर जो मुझे इस तरफ ये बुक पे देखो, ये जो दे रखा था ये पार्ट, ये वाला आरएचएस वाला, वो मैं लिखूंगा 1/z1 बार प्लस 1/z2 बार. ये दे रखा था ना. और एलएचएस पे क्या था, एलएचएस पे वो था, तो हमें इसको z1 बार, क्योंकि मॉड जेड का स्क्वायर था, अपॉन z1 प्लस z2 बार अपॉन z2, ऐसे जाता रहेगा. तो ये कट जाता है ना, ये कट जाता है. तो दिस इज 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 सो ऑन का मॉड का बार. ओके, इक्वल टू 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 प्लस सो ऑन. ओके, दैट्स इट. इक्वल है, बराबर है. फाइन. दिस इज 19th क्वेश्चन. लेट्स गो टू योर 20th क्वेश्चन. ठीक है. 20th क्वेश्चन में आपका क्या है, इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2, ओके, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, क्या कहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 is equals to 0, then show that mod z1 minus z2 is equals to mod z1 minus mod z2. ठीक है. यहां पे हम क्या करेंगे कि इधर हम अब आर्ग्यूमेंट्स आ गए ना, तो इसको हम लिख देंगे mod z1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1. ठीक है. z2 को हम लिखेंगे z2 mod z2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2. ठीक है. z1 z2 हमने लिख दिया, z1 z2 को लिखा. सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू थीटा 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इक्वल टू थीटा 2. ठीक है. एंड इट्स गिवन दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज 0. इसका मतलब ये है कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0. सो यहां से थीटा 1 और थीटा 2 सेम आ रहा है ना, थीटा इक्वल टू थीटा 2 आ रहा है, तो जस्ट मेक इट इक्वल. सो अब मैं डायरेक्टली यहां लिखता हूँ मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का बार, मॉड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z1 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस मॉड z2 इंटू कॉस थीटा 1 का स्क्वायर. ओके, माइनस प्लस मॉड z1, ओके, इंटू साइन थीटा 1 माइनस मॉड z2 इंटू साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर. इसका रूट है पूरा. ठीक है, इसका पूरा रूट है. सो दिस इज डायरेक्टली मॉड अंडर रूट ऑफ z1 मॉड स्क्वायर प्लस z2 मॉड स्क्वायर प्लस 2z1 z2 2 मॉड z2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1. ये तो 1 हो गया, है ना, ये तो 1 हो गया. दिस इज मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस 2 मॉड z1 इंटू मॉड z2 का रूट. एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ मॉड z1 माइनस मॉड z2 का स्क्वायर, है ना. स्क्वायर स्क्वायर रूट कटेगा. दिस इज मॉड z1 माइनस मॉड z2. और ये यहां पे क्या था, यहाँ पे z1 माइनस z2 का मॉड था ना, हेंस प्रूव्ड. राइट, हेंस प्रूव्ड. ओके, इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है इस 20th क्वेश्चन का, मैं आपको बताता हूँ. ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, व्हाट विल डू इज लेट az1 कॉमा bz2, ठीक है, आर्गेंट प्लेन पे हम इसको डाल रहे हैं, bz2 आर ऑन आर्गेंट प्लेन.
ठीक है, इसको आर्गन प्लेन पे हम मानते हैं। ओके, सो इट्स गिवन दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, है ना। सो व्हाट विल डू इस पे ध्यान दो, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट थीटा है ना, ये क्या है, बी Z2 मान लो, ये ए Z1 है, ठीक है। ये मेरा x है, ये मेरा y है, ठीक है। ये जीरो, ओ ओरिजिन, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इट इज गिवन दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज Z2, ठीक है। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ए एंड बी शुड लाई ऑन द सेम रे, है ना। ये सेम रे पे होनी चाहिए जो यहाँ से टर्मिनेट स्टार्ट हो रही है ना। सो व्हाट वी कैन टेल इज ए बी, जो ये ए बी है, ये बी, ये ए, जो ये ए बी है वो ओ ए, वो ओ ए माइनस ओ बी है, यही है ना। तो ए बी, अब यहां पे मैं अज्यूम क्या कर रहा हूं कि मॉड Z1 इज ग्रेटर देन मॉड Z2 है, ठीक है। तो ओ ए माइनस ओ बी है। व्हाट इज ओ ए, ओ ए उसकी लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, तो मॉड Z1। व्हाट इज ओ बी, मॉड Z2, खत्म। एंड व्हाट इज ए बी, Z1 माइनस Z2 का मॉड, दिस इज इट, बस। अगर आपको वैसी कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं करनी है, वैसे इतनी भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर ऐसे नहीं करनी है तो दिस इज योर ऑल्टरनेटिव मेथड। आर्गन प्लेट पे आप देखने की कोशिश करो, ओके फाइन, दिस वाज योर ऑल्टरनेटिव अप्रोच। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक, आपका जो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था वो हमने किया। आगे वी विल कवर दिस 4 क्वेश्चंस और उसके बाद हम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे जाएंगे, ओके। अभी भी आगे बहुत क्वेश्चंस है ना, लेकिन हो जाएंगे, सब आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फाइन, सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन। आई रेकमेंड कि आप अगली क्लास से पहले आप आगे क्वेश्चन एक बार ट्राई करें, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा, है ना। अगर कोई डाउट होगा तो आपका उसी वक्त क्लियर हो जाएगा। फाइन, चलो ठीक है, फाइन, बाय बाय।